आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। मैं हूं योगेश धस्माना। उत्तराखंड की राजनीति, जी हां, जिसके लिए कहते हैं कि हर सुबह एक नई तस्वीर निकलकर सामने आती है। जो तस्वीर कल तक नजर आ रही थी उत्तराखंड की राजनीति में, अगर कांग्रेस की बात करें, हरदा के स्ट्रीट की बात करें, तो सियासी बवाल चरम पर था और इसीलिए जो है पार्टी आलाकमान ने उन्हें दिल्ली तलब किया था और उत्तराखंड के तमाम बड़े कांग्रेस नेता दिल्ली तलब किए गए थे। उसके बाद बातचीत हुई है शीर्ष नेतृत्व से और उसके बाद क्या कुछ निकल कर सामने आया है, क्या वो धुंध जो कांग्रेस पर दिख रही थी और एक तस्वीर समझ में नहीं आ रही थी कि हरदा का अगला कदम क्या होने वाला है, हरीश रावत क्या सोच रहे हैं, क्या उनके मन में चल रहा है, क्या इस शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक के बाद वो तस्वीर साफ हो पाई है, ये जानने के लिए सीधे चलते हैं अब अपने संवाददाता हेम भट्ट के पास। हेम, जिस तरीके से कल कुछ और तस्वीर थी, आज एक और तस्वीर निकलकर सामने आ रही होगी आपके समक्ष। जब इन तमाम पार्टी नेताओं की बात हुई है शीर्ष आला कमान से, क्या कुछ तय हुआ है? क्या वो नाराजगी जो जाहिर की गई थी ट्वीट के जरिए वो कम हो पाई है? देखिए, अभी कुछ देर पहले ही दिल्ली में बैठक खत्म हुई है। राहुल गांधी से मुलाकात, तमाम जो प्रीतम गुट और हरीश गुट जिसकी बात की जा रही थी, सभी नेताओं के साथ बैठकर राहुल गांधी ने बात की है। और जब बैठक से बाहर हरीश रावत आए तो वो बेहद खुश नज़र आ रहे थे। पहली तस्वीर में जो उनका चेहरा देखा गया, वो चेहरे में खुशी झलक रही थी। और उसके बाद हरीश रावत ने जो बयान दिया है, उससे लगता है कि हरीश रावत को उत्तराखंड में एक तरह से आलाकमान ने फ्री हैंड दे दिया है। हरीश रावत ने खुद कहा इस बात को कि चुनाव जो कैंपेन है उसके चेयर पर्सन तो वो हैं ही, एक तरह से पूरे चुनाव की जो तमाम चुनावी कार्यक्रम होंगे और किस तरह से कौन कौन से मुद्दे, कहाँ कहाँ किन पार्टी नेताओं के दौरे होंगे, कहाँ रैलियाँ होंगी, जो तमाम जो कार्यक्रम होगा उस पूरे कैंपेन को हरीश रावत लीड करेंगे। और जिस समय हरीश रावत ये बयान दे रहे थे, उनके साथ जो प्रभारी हैं प्रदेश के कांग्रेस के, देवेंद्र यादव मौजूद थे, अध्यक्ष गणेश गोदियाल मौजूद थे, इसके अलावा यशपाल आर्या भी वहाँ नज़र आ रहे थे। तो गणेश गोदियाल ने भी मीडिया से वहीं पर अपनी बात रखते हुए कहा था कि जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने हरीश रावत को लीड करने के लिए कहा है और पूरे जो कांग्रेस के जो लीडरशिप है वो अब हरीश रावत का साथ देगी। तो कुल मिलाकर जो पिछले 24 घंटे से एक उहापोह की स्थिति कांग्रेस के भीतर बनी थी, जो हरीश गुट और प्रीतम गुट में लगातार आपस में खींचातान चल रही थी, एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे, देहरादून में पोस्टर तक चस्पा कर दिए गए थे हरीश रावत के खिलाफ। और आज तो कुछ देर पहले कांग्रेस भवन में प्रीतम गुट और हरीश रावत गुट आपस में भिड़ भी गए थे। लेकिन अब शाम होते होते इस मामले का पटाक्षेप दिल्ली में नज़र आ रहा है और हरीश रावत ये कहते हुए अब नज़र आ रहे हैं कि जब चुनाव खत्म होगा उसके बाद विधानमंडल दल की बैठक होगी कांग्रेस की, वहाँ पर नाम मुख्यमंत्री का तय होगा और उसके बाद वो नाम जाएगा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास। उनके पास विशेषाधिकार है, वो उस नाम को लेकर आगे बढ़ेंगी, यानी कि तय सोनिया गांधी करेंगी और नाम यहाँ से विधानमंडल दल से जाएगा और तब तक हरीश रावत कैंपेन को लीड करेंगे उत्तराखंड में। तो ऐसे में जो सीएम चेहरे को लेकर खींचतान चल रही थी कि आखिरकार कौन सा वो चेहरा होगा, उसके लिए क्या माना जाए? कुछ समय के लिए विराम लग गया है या फिर ये माने कि शीर्ष आला कमान के समक्ष अभी भी ये परेशानी है कि आखिरकार वो कौन सा चेहरा होगा, लेकिन चुनाव तक वो दबाव, वो जो उहापोह की स्थिति कांग्रेस संगठन के अंदर यहां उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी में चल रही थी, वो कुछ हद तक दबा दी गई है? देखिए, ये कांग्रेस के लिए आज का दिन दिल्ली हाईकमान के लिए बहुत मुश्किल भरा था आज सुबह से, क्योंकि हरीश रावत जिस तरह से, जिस अंदाज में ट्वीट कर रहे थे और जिस अंदाज में उनकी बातें सामने आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि हरीश रावत को एक बड़ा फैसला ले चुके हैं, क्या वो पार्टी छोड़कर चले जाएंगे और हरीश रावत के बिना उत्तराखंड में कांग्रेस का क्या होगा, ये सवाल बने हुए थे। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में बैठक हुई है और उसके बाद एक साथ सारे नेता मीडिया के सामने आए और अपने बयान भी उन्होंने दिए हैं। जहां तक बात मुख्यमंत्री के चेहरे की है, तो ये बात तो साफ है कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया है, लेकिन हरीश रावत को फ्री हैंड मिला है और ऐसा लगता है कि शायद हरीश रावत के पीछे जिस तरह से तमाम कुछ नाम ऐसे आ रहे थे दूसरे प्रीतम गुट के, चाहे वो रंजीत रावत हों या तमाम जो दूसरे नेता हैं जो हरीश रावत के कहने पर काम नहीं कर रहे थे, बल्कि जो चुनाव कैंपेन हो रहा था उनका एक तरह से अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग जैसी स्थिति उत्तराखंड में थी, शायद वो
थम जाएगी। अब ऐसा देखने को मिल सकता है आने वाले समय में कि हरीश रावत लीड कर रहे होंगे और नेता उनका साथ देंगे, लेकिन कितना दिल से नेता उनके साथ जुड़ पाएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो परेशानी कांग्रेस के सामने अचानक खड़ी हो गई थी चुनाव से पहले, उसको काफ़ी हद तक कांग्रेस हाईकमान संभालने में कामयाब नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये अंतरकलह कितना खत्म हो पाया है पार्टी आलाकमान के साथ, ही जो आज की बैठक हुई, और एक तस्वीर अब आने वाले दिनों में उत्तराखंड कांग्रेस में क्या निकलकर सामने आती है, देखने वाली बात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे हेम आपका इस पूरी जानकारी देने के लिए। तो उत्तराखंड कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है, लगातार आपको अपडेट देते रहे। आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा उत्तराखंड कांग्रेस में, ये भी आपको बताएंगे, और भी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये खबरें जानने के लिए आपको हमारे चैनल जय भारत टीवी को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, और खबरों को अगर पढ़ना चाहें तो हमारी वेबसाइट www.jaybharattv.com पर जाइए और पढ़िए देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरें। तो फिलहाल इस खबर के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।